नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर इनसाइडर। आज हम बात करने हैं वाले हैं मारुति विक्टोरिस के वेरिएंट्स के बारे में। LXi, VXi, ZXi या ZXi प्लस कौन सा वेरिएंट लेना सही रहेगा? क्या आपको CNG लेना चाहिए, हाइब्रिड लेना चाहिए या फिर पेट्रोल वर्जन ही है बेस्ट वैल्यू देता है? मार्केट में विक्टोरिस काफी डिस्कशन में है, लेकिन कंफ्यूजन भी उतना ही ज्यादा है। तो इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे हर वेरिएंट के फीचर्स, प्राइस डिफरेंस, वैल्यू फॉर मनी और देखेंगे कौन सा वेरिएंट आपके लिए परफेक्ट है। वीडियो एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आपको मिलने वाला है ऑनेस्ट एंड प्रैक्टिकल रिव्यू। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पे तो लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यही मोटिवेशन देता है हमें आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। विक्टोरिस LXi का बेस मॉडल का प्राइस 10.5 लाख रुपए है और ये टोटल 6 मॉडल्स में अवेलेबल है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। और LXi बेस मॉडल को छोड़ के सब बाकी 5 मॉडल्स के अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन अवेलेबल है, जिसके लिए आपको करीब 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 3 मॉडल्स के अंदर VXi, ZXi और ZXi ऑप्शनल के अंदर और ZXi प्लस के अंदर आपको करीब 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में 2 वेरिएंट में ऑल व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन अवेलेबल है, ZXi प्लस और ZXi प्लस ऑप्शनल में, जिसके लिए आपको एडिशनल 1.5 लाख रुपए और देने पड़ेगे। VXi LXi वेरिएंट को छोड़ के बाकी सभी वेरिएंट के अंदर हाइब्रिड ऑप्शन भी अवेलेबल है। 3 लाख रुपए से लेके सबसे हाई वेरिएंट में करीब 2,20,000 रुपए तक पे करना पड़ता है। और CNG वेरिएंट सिर्फ LXi, VXi, ZXi ऑप्शंस में अवेलेबल है, जिसके लिए आपको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और जैसे कि आपको पता ही है कि इसका सिलेंडर जो है वो नीचे की तरफ है, तो बूट स्पेस भी काफी अच्छा निकल के आता है CNG ऑप्शन में भी। चलिए अब इसके इंजन डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। मारुति विक्टोरिस 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन 103 PS की मैक्सिमम पावर और 139 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये एकदम सेम इंजन है जो ग्रैंड विटारा में भी आता है। और ये इंजन क्रेटा, सेल्टोस, एस्टर इस सेगमेंट की जो भी गाड़ियां उन सबसे कम पावरफुल इंजन है, लेकिन माइलेज में सबसे ज्यादा है। विक्टोरिस का CNG में वेट 1230 kg है और हाइब्रिड के अंदर 1250 kg की बैटरी का वेट भी बढ़ जाता है। और पर नॉर्मल जो नेचुरली एस्पिरेटरी पेट्रोल इंजन है उसमें सिर्फ 1145 kg का वेट है। और हाइब्रिड के अंदर इसकी मैक्सिमम जो पावर है वो 115 PS हो जाती है 103 से बढ़ के, लेकिन CNG में वही पावर घट के 88 PS की रह जाती है। लेकिन जब माइलेज की बात है तो CNG के अंदर इसके माइलेज 27 पर kg की है, लेकिन हाइब्रिड में 28.65 kmpl कंपनी क्लेम करती है। चलिए अब इसके डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं। इसकी लेंथ 4 मीटर से काफी ज्यादा है, जो कि 4360 mm, जो कि ग्रैंड विटारा से भी करीब 15 mm ज्यादा है और क्रेटा से भी करीब 30 mm ज्यादा है। और विड्थ की बात करें तो बिल्कुल ये एग्जैक्टली ग्रैंड विटारा के बराबर है, लेकिन हाइट में बात करें तो ये पूरे सेगमेंट में सबसे ऊंची गाड़ी है, सेल्टोस और क्रेटा से भी ज्यादा। और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी टॉप ऑफ द लाइन है, विच इज 210 mm। और इसके बूट स्पेस की अगर हम बात करें, CNG के साथ भी 320 लीटर का है, जो कि ग्रैंड विटारा के हाइब्रिड से भी ज्यादा है। सेल्टोस और क्रेटा से तो ज्यादा है ही है बस, लेकिन एक एलिवेट है इस सेगमेंट की गाड़ी, जिससे इसका थोड़ा सा कम है। चलिए अब बात करते हैं इसका बेस वेरिएंट LXi के बारे में, जिसका प्राइस स्टार्ट होता है करीब 10.5 लाख रुपीज से। इसमें सेफ्टी फीचर्स के नाम पे ड्यूअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS विद ABD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, हाई स्पीड अलर्ट, सीट बेल्ट रिमाइंड, सब स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के साथ एडिशनल इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, आइसोफिक्स माउंट, डे नाइट IRVM, साइड एंड कर्टेन एयरबैग्स। उसके साथ म्यूजिक सिस्टम के नाम पे 7 इंच टच स्क्रीन विद वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल और स्पीकर सिर्फ 2 ही आते। उसके साथ है इसके ऑटो AC विद रियर AC वेंट्स, कीलेस एंट्री विद पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, फ्रंट एंड रियर आर्मरेस्ट, 60/40 स्प्लिट रेयर सीट, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट ORVM, शार्क फिन एंटीना। आप विक्टोरियस LXi बेस मॉडल के सारे फीचर स्क्रीन पर देख सकते हैं। LXi बेस मॉडल के नाम पे मतलब मैं कहूँगा ये काफ़ी सही चीज़ें ऑफर कर रहा है, सिर्फ कुछ ही बेसिक चीज़ें इसके अंदर मिसिंग है। एक रियर कैमरा होता तो बाहर से कुछ कराना ही नहीं पड़ता, और स्पीकर भी 2 की जगह अगर 4 दे देते तो एक नॉर्मल बंदे के लिए वो सारी चीज़ें कंपनी फिट हो जाएगी, कुछ भी काम बाहर से करवा नहीं पड़ेगा। इस वेरिएंट के अंदर CNG का भी ऑप्शन अवेलेबल है, जिसके लिए आपको एडिशनल 1 लाख रुपए देने के बाद वो करीब आपको 11.5 लाख रुपए का एक्स शोरूम प्राइस पड़ेगा। LXi वेरिएंट के ऊपर VXi वेरिएंट के इंक्रीमेंटल कॉस्ट 1,30,000 रुपए है, और इस ऑप्शन के अंदर ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन अवेलेबल है, जिसके लिए एडिशनल करीब 1.5 लाख रुपए और पे करना पड़ेगा, जो कि ऑटोमेटिक का इस गाड़ी का बेस वेरिएंट हो जाएगा।
इस वेरिएंट के अंदर CNG का भी ऑप्शन अवेलेबल है, जिसके लिए एडिशनल वही सेम LXi वाला 1 लाख रुपए आपको एडिशनल कॉस्ट देनी पड़ेगी। इस ऑप्शन के अंदर हाइब्रिड का भी ऑप्शन अवेलेबल है, जो ऑटोमेटिक VXi के ऊपर करीब 3 लाख रुपए एडिशनल कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। और CNG के इस कॉस्ट को कंपेयर करें तो 3,50,000 रुपए की आपको एडिशनल कॉस्ट देनी पड़ेगी। अगर ऑटोमेटिक में सिंस आपने ऑलरेडी 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करे हैं, तो CNG में भी ऑटोमेटिक को अगर देंगे 1.5 लाख रुपए वहाँ पे निकल जाएं 3.5 लाख रुपए में से, तो सिर्फ 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने के CNG के ऊपर एक बंदे को एक हाइब्रिड गार्ड मिल जाएगी, जिसके अंदर उसको CNG का भी कोई भरवाने का कोई परेशानी होगी ना, बूट स्पेस के साथ कॉम्प्रोमाइज होगा और हाइब्रिड का अलग से उसको फायदा मिलेगा। फीचर्स के बारे में बात करें तो LXi वेरिएंट के ऊपर इसके अंदर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर पार्किंग कैमरा, टेलीमेटिक, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल ORVMs, क्रूज कंट्रोल, कनेक्टेड LED टेल लाइट, बॉडी कलर डोर हैंडल्स एंड ORVMs, रूफ रेल्स जैसे एडिशनल फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। और इसके अंदर अगर पेट्रोल ऑटोमेटिक ऑप्शन के अंदर जाएं, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, पैडल शिफ्टर्स, सिर्फ पैडल शिफ्टर जो है पेट्रोल ऑटोमेटिक में ही मिलेंगे। और हाइब्रिड की बात करें तो पेडेस्ट्रियन वार्निंग सिस्टम, मल्टी ड्राइव मोड्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे एडिशनल फीचर्स भी मिलते हैं। के LXi के ऊपर VXi में सारे एडिशनल फीचर्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसके लिए एडिशनल कॉस्ट करीब 1,30,000 रुपए आपको पे करना पड़ेगा इन सारे फीचर्स के लिए। चलिए अब बात करते हैं ZXi वेरिएंट के बारे में। ZXi वेरिएंट का प्राइस स्टार्ट हो जाता है 13.5 लाख रुपए के अराउंड, जो एडिशनल आपको 1,77,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। इस ऑप्शन के अंदर भी CNG का ऑप्शन अवेलेबल है। VXi CNG से ऊपर और VXi पेट्रोल से ZXi में जो डिफरेंस है वही सेम CNG का भी डिफरेंस रहेगा, विच इज 1,77,000 रुपीज। इस ऑप्शन में भी हाइब्रिड का ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिसके लिए आपको एडिशनल 1,42,000 आपको पे करना होगा। इसके एडिशनल फीचर्स के बारे में बात करें तो ऑटो LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद LED DRLs, LED फॉग लैम्प, UV कट फ्रंट विंडोज, पावर टेलगेट, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, अलॉय व्हील्स, सॉफ्ट टच डैशबोर्ड ट्रिम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रियर वाइपर वॉशर, ऑटो डिमिंग IRVM। आप स्क्रीन पर सारे एडिशनल फीचर्स देख सकते हैं। और इस ऑप्शन के अंदर आपके पास ZX ऑप्शनल में अगर आप जाएंगे तो आपको सनरूफ का भी ऑप्शन अवेलेबल मिल जाता है, जिसके लिए सनरूफ के लिए आपको एडिशनल 51,000 रुपीज देने पड़ेंगे, ऑटोमेटिक में भी और मैनुअल ट्रांसमिशन में। और CNG के अंदर ZXi ऑप्शनल का ऑप्शन नहीं है। और हाइब्रिड के अंदर भी आपको सेम 59,000 रुपीज देने पड़ेंगे फॉर सनरूफ। सर मारुति ने सनरूफ को एज एन ऑप्शन किया, ये बहुत सही काम किया है, जिसको चाहिए वही ले सकता है। चलिए बात करते हैं ZXi प्लस वेरिएंट के बारे में, जिसके इंक्रीमेंटल कॉस्ट करीब 1,67,000 रुपीज मैनुअल ट्रांसमिशन में और ऑटोमेटिक में करीब 2 लाख रुपए। इस ऑप्शन के अंदर हाइब्रिड के लिए आपको 1,67,000 रुपीज देने पड़ेंगे एडिशनल। और फीचर्स की बात करें तो मल्टी कलर एम्बिएंट लाइटिंग, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, हेड अप डिस्प्ले, 10.1 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन विद ऑडियो सिस्टम, डॉल्बी ऑटम्स ट्यूनिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 8-way powered driver seat, auto LED projector headlamps with LED fog lamp, UV cut front windows, power tailgate, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, 4-wheel ड्राइव ऑप्शंस के अंदर हिल डिसेंट कंट्रोल एंड मल्टी ट्रेन मोड जैसे ऑप्शन भी मिल जाते हैं। और इसके अलावा ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ इसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे एडिशनल फीचर्स भी मिल जाते हैं। आप स्क्रीन पर सारे ZXi प्लस के एडिशनल फीचर्स देख सकते हैं, जिसके लिए आपको एडिशनल 1,67,000 इन मैनुअल एंड अराउंड 2 लाख रुपीज इन ऑटोमेटिक आपको पे करना पड़ेगा। और इसके अंदर भी आपके पास ZXi प्लस ऑप्शनल ऑप्शन अवेलेबल है, जो सनरूफ होगा, के अंदर सनरूफ आपकी पैनोरामिक सनरूफ एड ऑन हो जाएगी, जिसके लिए वही सेम एडिशनल 58,000 रुपीज आपको सभी वेरिएंट के अंदर पे करने पड़ेंगे, तो आपको सनरूफ मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं कि हमें कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। सारा डेटा पढ़ने के बाद जो सबसे ज्यादा समझदारी से अगर कोई बंदा अगर कोई वेरिएंट लेना चाहेगा, वैल्यू फॉर मनी देखते हुए बजट बायर्स के लिए, वो निकल के आएगा आपका LXi मॉडल। एक तो उसके अंदर CNG का भी ऑप्शन अवेलेबल है, जो माइलेज में काफी बढ़िया रहेगा, और ऊपर से ही सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी दे रहा है बाकी वेरिएंट्स के मुकाबले। अगर हम बात करें बेस वेरिएंट CNG में ग्रैंड विटारा से अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो उससे भी इसमें थोड़े फीचर्स ज्यादा मिलते हैं, और ऊपर से ये ग्रैंड विटारा से अप्रोक्सीमेटली करीब 60,000 रुपए सस्ता हमें पड़ रहा है एक्स शोरूम। ऑन रोड जाते जाते शायद और 70-80,000 रुपए तक सस्ता पड़ सकता है। और दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो वो ZXi वेरिएंट होगा रादर देन VXi, क्योंकि VXi में प्राइस जो बढ़ाया गया उसके हिसाब से आपको फीचर्स नहीं मिल रहे हैं।
हैं, लेकिन ZXi में जो फीचर्स उसके साथ अगर आप एडिशनल देंगे और लॉन्ग टर्म अगर आप यूज करने का देखते हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से उन फीचर्स की कोई कॉस्ट निकल के नहीं आती है। लेकिन पावर टेल गेट को, इवन आपको पैनोरामिक सनरूफ चाहिए, वो ऑप्शन भी आपको उसमें अंदर मिल जाता है, तो वो ज्यादा ऑप्शन बेटर रहेगा। और किसी को अगर बहुत ही ज्यादा, और उसके अलावा हम दो ही आपको यहाँ पे रैंकिंग देना चाहेंगे, और उसके अलावा किसी को ज्यादा ही फीचर्स चाहिए तो ZXi प्लस की तरफ जा सकता है। और लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो LXi ही होगा, जिसके अंदर हिसाब से बंदा चाहे तो बाहर से कैमरा लगवा सकता है, 2-4 स्पीकर लगवा के, और सबसे ज़्यादा अपना लॉन्ग टर्म अपना मिडिल क्लास के हिसाब से वो बेटर रहेगा। और सिंस ये गाड़ी ऑलरेडी एरिना में बिकने वाली है नेक्सा की जगह, तो उसके लिए भी हर वेरिएंट में 60 से 70 हज़ार रुपये का अप्रॉक्स डिफरेंस मिलता है हमें ग्रैंड विटारा से इसके ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।